अन्य जाति लोग का ये मानना है कि मरे हुए लोग की आत्मा भटकती है और मरे हुए लोग की आत्मा को भूत सिद्धि करने वाले लोगों के द्वारा बुला सकते हैं, ये अन्य जाति मानते हैं। लेकिन जितने भी मसीह लोग हैं जिनको परमेश्वर की व्यवस्था की जानकारी है, वे लोग ये बात को नहीं मानते क्योंकि परमेश्वर के ये नियम के खिलाफ है और ये सत्य भी नहीं है। जय मसीह की। आज का हमारा विषय है, क्या मरे हुओं की आत्माएं बुलाने से आती है? डू द स्पिरिट्स ऑफ द डेड कम व्हेन कॉल्ड? आइए हम लोग इस विषय के लिए प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। खुदावन यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं इस विषय के लिए। इस विषय को आप आशीष करें, पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपके दास को अच्छा एक्सप्लेन करने में मदद करें। इन वचनों की तरह सुनने वाले सभी भाई बहनों को आप आशीष करें। लॉर्ड, आप करेंगे, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, इससे पहले कि मैं संदेश में जाऊँ, आपसे विनती करना चाहूँगा, आप हमारे बैतल प्रार्थना भवन इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक पहुँच सके और आपकी आत्मिक उन्नति होती रहे। आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें ताकि प्रभु का राज बढ़े और शैतान का राज नष्ट हो। यदि किसी का कोई सवाल है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपके सारे सवालों का जवाब आपको ज़रूर देंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि आज का हमारा विषय है, क्या मरे हुए की आत्माएं बुलाने से आती है? आज हम लोग बाइबल से देखेंगे और सीखेंगे इस विषय में बाइबल क्या बताती है और क्या सिखाती है। तो आइए हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला शमूएल उसका 28वां अध्याय 13 और 14 वचन। राजा ने उससे कहा, मत डर, तुझे क्या देख पड़ता है? स्त्री ने शाऊल से कहा, मुझे एक देवता पृथ्वी में से चढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। उसने उससे पूछा, उसका कैसा रूप है? उसने कहा, एक बूढ़ा पुरुष बागा ओढ़े हुए चढ़ा आता है। तब शाऊल ने निश्चय जानकर कि वह शमूएल है, औंधे मुंह भूमि पर गिरकर दंडवत किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, शाऊल राजा जो इज़राइल का पहला राजा था और परमेश्वर ने उसको बहुत ही छोटे गोत्र से उठाकर उसको इज़राइल का राजा बनाया था और उसने परमेश्वर के विरुद्ध में अपराध किया, प्रभु की आज्ञा को तोड़ दिया। इसी वजह से परमेश्वर शाऊल राजा पर क्रोधित होकर परमेश्वर ने उसको दंड दिया और परमेश्वर उसको छोड़ दिया उसके हाल पर। उसके ऊपर से पवित्र आत्मा को हटा दिया और शैतान की आत्मा उसके ऊपर डाल दिया गया। और इस प्रकार शाऊल राजा बहुत संकट में पड़ गया क्योंकि परमेश्वर उसको ना दर्शन दे रहे थे, ना स्वप्न दिखा रहे थे, ना ही किसी भविष्यवक्ता के द्वारा उसको संदेश दे रहे थे। और जो इज़राइल देश के चारों ओर के जो शत्रु लोग थे वो लगातार इज़राइल से लड़ रहे थे। ऐसे समय के अंदर शाऊल राजा बहुत डर गया क्योंकि परमेश्वर अब कहीं से भी उससे बात नहीं कर रहा था क्योंकि उसने परमेश्वर के विरुद्ध अपराध किया था। इसलिए उसने सोचा कि जो उसके ऊपर शमूएल जो परमेश्वर का दास था, जिसके द्वारा पूरे इज़राइल को संदेश मिलता था, वो बूढ़ा होकर मर चुका था। अब उसने सोचा कि मैं उसे ही मरे हुए को बुलाकर क्या करूंगा, उससे बात करूंगा, मतलब शमूएल की आत्मा को बुलाकर मैं उससे पूछूंगा कि मुझे क्या करना है। तो उसने ऐसा किया, उसने अपने कर्मचारी को बोला कि कोई यहाँ पर भूत सिद्धि करने वाला है क्या, यानी तांत्रिक लोग टोना करने वाले है क्या? उसने अपने कर्मचारी को पूछा तो किसी ने बताया, हाँ यहाँ पर एक स्त्री है जो टोना करती है, जो भूत सिद्धि का काम करती है। तब यहाँ पर ये शाऊल राजा जो है अपना भेष को बदलता है और वो उस स्त्री के पास जाता है। वो भेष बदलने का कारण ये रहता है क्योंकि यदि वो शाऊल को पहचान लेगी तो वो भूत सिद्धि करने वाली डर जाएगी और उसके लिए वो टोना नहीं करेगी, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार शाऊल राजा ने ही पूरे इज़राइल से टोना करने वाले, भूत सिद्धि करने वाले सभी ओझा लोगों को पूरी तरह से इज़राइल से नष्ट किया था। क्योंकि परमेश्वर के नियम के अनुसार टोना करना, भूत सिद्धि करना, जितना भी तंत्र मंत्र करते, ये सब परमेश्वर के विरुद्ध में एक घिनौना अपराध है। ये बात को शाऊल राजा बहुत अच्छे से जानता था। इसी वजह से वो प्रभु की आज्ञा के अनुसार पूरे इज़राइल से ऐसे टोना करने वाले लोगों को पूरी तरह से किया था। लेकिन अभी उसकी ऐसी स्थिति आ गई कि उसी को टोना वाले के पास जाना पड़ा क्योंकि परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया था और प्रभु उसको कहीं से भी संदेश नहीं दे रहा था। इसीलिए वो भूत सिद्धि करने वाली उस स्त्री के पास गया और बोल रहा उसको कि मेरे लिए तू शमूएल की आत्मा को बुला के लेकर के। लेकिन जैसे ही वो भूत सिद्धि करने वाली उस स्त्री को पता चलता है कि ये शाऊल राजा है करके, तो वो बहुत डर जाता है क्योंकि उसी ने पूरी तरह से इज़राइल से टोना करने वाले, भूत सिद्धि करने वाले को नाश किया था। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के विरुद्ध में ये जो काम है टोना करना, ये परमेश्वर के विरुद्ध में एक बहुत ही घिनौना पाप है। लेकिन हम लोग देखते कि शाऊल राजा प्रभु के नियमों को जानने के बाद भी वो टोना करने वाली उस स्त्री के पास गया और शमूएल को बुलाने को रखा और उस स्त्री ने उस शमूएल को अपने तंत्र मंत्र से बुलाया करके लिखा हुआ है। वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि शाऊल पूछता है
उस टोना करने वाली स्त्री को, तुझे क्या रूप दिख रहा है करके। तो उसने बोला, मुझे एक देवता पृथ्वी से उठता हुआ दिखाई दे रहा है। वहां पर देवता करके वर्ड बोला है। और शाऊल पूछता है उसका क्या रूप है करके। जब वो पूछता है तब वो स्त्री बताती है कि वो एक बूढ़ा पुरुष है और उसने भागा ओढ़ा हुआ वो पृथ्वी से ऊपर की तरफ आ रहा है। तो शाऊल ये सुनते ही समझ जाता है। वो बोलता है कि निश्चय ये शामुएल परमेश्वर का दास है, और वो मुंह के बल गिरकर उसको दंडवत करता है। फिर वो वहां पर लिखा हुआ है कि शाऊल जो राजा है वो शामुएल परमेश्वर के दास की आत्मा से बात करता है, ऐसा लिखा हुआ है। तो शामुएल की जो आत्मा होती है, प्रभु के दास की आत्मा, वो उसको वहां पर डांटता है और बोलता है, यदि परमेश्वर तुझे छोड़ दिया है तो मैं तुझे क्या कर सकता हूँ, क्या तेरी मदद कर सकता हूँ। और शामुएल उसको बताता है शाऊल राजा को कि तू और तेरा जो घराना है, बच्चे लोग, वो मर जाएंगे और कल तू भी मेरे साथ में ही आ जाएगा, यहाँ पर मरे हुए के साथ में, ऐसा बोलता है। तभी शाऊल राजा बहुत डर जाता है। अभी ये बात को लेकर बहुत लोग दुविधा में पड़े हुए, क्योंकि कई लोगों का ये मानना है कि सचमुच शामुएल की आत्मा वहां पर आया था, ये भूत सिद्धि करने वाली उस स्त्री के द्वारा। कई लोगों का मानना है नहीं, वो शैतान की आत्मा था। लेकिन आज हम लोग बाइबल से ही देखेंगे और सीखेंगे कि बाइबल इस विषय में क्या बताती है और क्या सिखाती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इससे पहले कि मैं थोड़ा आगे बढ़ूं, आपको पहले ही बताना चाहता हूं कि परमेश्वर जितने भी भूत सिद्धि करने वाले, टोना, तांत्रिक, मांत्रिक लोग जितने भी हैं, जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में ये काम करते हैं, भूतों की आराधना करने वाला, भूत को बुलाने वाला और भूत से प्रार्थना करने वाले, ये जितने भी लोग हैं, ये परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में और प्रभु के नजर में ये बहुत ही घिनौना पाप है। इसलिए परमेश्वर की ओर से आज्ञा था कि पूरी इजराइल में कोई भी तंत्रिक, मांत्रिक या भूत सिद्धि करने वाले ओझा लोग नहीं रहे। परमेश्वर जितने भी सेवक लोग को खड़ा करते थे या राजा को खड़ा करते थे, पहला इनको ही पूरे इजराइल से नाश करने का आदेश दिया था कि ये इजराइल के अंदर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो टोना करता हो, जो तांत्रिक हो, मांत्रिक हो, ओझा करता हो या भूत सिद्धि का काम करता हो। ऐसे लोगों को कभी नहीं रखना। ये परमेश्वर की आज्ञा इजराइल लोगों के मध्य में बहुत ही दृढ़ता से दिया हुआ था। आइए हम लोग एक वचन को पढ़ते हैं, फिर मैं आगे आपको एक्सप्लेन करते हैं क्या हुआ। दूसरा राजा उसका 17 अध्याय 17 वचन। उन्होंने अपने बेटे बेटियों को आग में होम करके चढ़ाया और भावी कहने वालों से पूछने और टोना करने लगे, और जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, जिससे वह क्रोधित भी होता है, उसको करने के लिए अपनी इच्छा से बिक गए। मेरे प्रिय भाई बहनों, इजराइल का यदि आप हिस्ट्री को देखेंगे, इतिहास को देखेंगे, तो वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, बहुत बार इजराइल लोग और उनके राजा जो थे इजराइल के, वो भावी कहने वाले, भूत सिद्धि वाले, टोना करने वाले के पास जाकर वो लोग अपने भविष्य के बारे में पूछताछ करते थे, और वो लोग खुद भी टोना करते थे, तांत्रिक गिरी करते थे, बहुत कुछ वो लोग करते थे ऐसा। मेरे प्रिय भाई बहन, यहाँ पर लिखा है ये परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था और परमेश्वर ऐसे लोगों से क्रोधित होता है, टोना करने वाले से भी और टोना वाले के पास जाने वाले से भी। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब परमेश्वर ये टोना करने वाले से क्रोधित होता है, पास जाने वाले से भी क्रोधित होता है, तो कैसे ये हो सकता है कि एक भूत सिद्धि करने वाला, टोना करने वाला उस स्त्री ने परमेश्वर के दास शामुएल की आत्मा को बुलाया होगा? परमेश्वर भूत सिद्धि करने वाले, टोना करने वाले को ये अधिकार कैसे देगा, जिससे परमेश्वर इतना नफरत करता है कि परमेश्वर को नाश करना चाहता है ऐसे लोगों को जो टोना करते या टोना करने वाले के पास जाते हैं? तो सोचिए, परमेश्वर जिसको नाश करना चाहता है, क्या उनको यह अधिकार देगा कि वो परमेश्वर के दासों की आत्माओं को बुला के ले? ये कभी नहीं हो सकता। लेकिन बहुत सारे लोग इस विषय को लेकर बहुत दुविधा में, और वो लोग सोचते हैं कि शामुएल की आत्मा ही वहां पर आकर बात की है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि परमेश्वर कभी भी जो गलत लोग हैं उनके द्वारा कोई भी काम नहीं करता है। यहाँ पर ये टोना करने वाली जो स्त्री है, ये परमेश्वर के विरुद्ध में चलने वाले व्यक्ति है। और दूसरी बात, शाऊल भी परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध में जाकर टोना वाले के पास जाकर वो पूछने लगा, जो कि टोना वाले के पास जाना ये भी परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध में, दोनों के दोनों परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में थे। तो कैसे शामुएल की आत्मा वहां पर ये लोग बुला सकते हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आगे आपको एक और कारण बताता हूं कि एक मरा हुआ व्यक्ति कभी नहीं आ सकता। आइए हम लोग उस वचन को पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सब उपदेशक उसका 12 अध्याय 7 वचन। जब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के अंदर साफ लिखा हुआ है कि एक आदमी जब मर जाता है, एक इंसान जब मर जाता है, तो उसका जो शरीर मिट्टी से बनाया गया था वो वापस से मिट्टी के अंदर ही मिल जाएगा, और उसमें जो आत्मा परमेश्वर ने डाला था वो आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाएगी। तो मेरे प्रिय भाई बहन, ऐसा कौन सा तांत्रिक
या टोना करने वाला, भावी करने वाला या भूत सिद्धि करने वाले के पास ऐसी शक्ति है कि जो आत्मा परमेश्वर अपने पास ले लेते, उस आत्मा को ये लोग अपनी शक्ति से बुलाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर ऐसा अधिकार कोई भी तांत्रिक, टोना करने वाले, भूत सिद्धि करने वाले, भावी कहने वाले को परमेश्वर ने ऐसा अधिकार, ऐसा सामर्थ्य नहीं दिया है। और परमेश्वर ऐसे लोगों से जो टोना करते हैं, भूत सिद्धि का काम करते हैं, परमेश्वर उनसे घृणा करता है, नफरत करता है, प्रभु उन पर क्रोधित होता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, ये लोग कभी उनको बुला नहीं सकते, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि हर एक की आत्मा परमेश्वर के पास चला जाता है। प्रभु का नियम ही यही है कि एक इंसान मर जाए तो उसकी जो शरीर है वो पूरी तरह से मिट्टी के अंदर दफन किया जाए और उसकी जो आत्मा है वो परमेश्वर के पास चला जाए न्याय के लिए। तो यदि मनुष्य की आत्मा परमेश्वर के पास चली जाती है और परमेश्वर टोना करने वाले, भूत सिद्धि करने वाले लोगों से नफरत करते हैं, परमेश्वर से घृणा करते हैं, तो ये कैसा हो सकता है कि ये टोना करने वाले परमेश्वर के पास से मनुष्य की आत्मा को बुला के ले? ये कभी नहीं हो सकता। आइए मैं आपको नया करम से भी एक उदाहरण देना चाहूँगा, वहाँ पर भी इस बारे में लिखा हुआ है। लूका की पुस्तक उसका 16 अध्याय 26 वचन। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सके, और न कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस कहानी को आप लोग जानते हैं जो यीशु मसीह ने इस पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है। ऐसा लिखा हुआ है कि एक धनी व्यक्ति था, वो मर गया। जब वो मर गया तो उसकी आत्मा नरक में डाल दी गई, और वहाँ पर एक गरीब व्यक्ति था जिसका नाम लाजर था, लेकिन वो परमेश्वर का विश्वासी था। इसी वजह से उसको स्वर्गदूतों ने उसकी आत्मा को उठाकर स्वर्ग में, जो विश्वास का पिता अब्राहम है, उसके गोद में रख दिया। और ऐसा हुआ, वो धनी व्यक्ति नरक से तड़पता हुआ, वो जब आंख उठा के देखा तो उसको अब्राहम के गोद में उसको लाजर दिखाई दिया। तब उसने अब्राहम से विनती की, हे अब्राहम मेरे पिता, आप इस लाजर को जरा मेरे पास भेजो कि एक बूंद वो पानी मुझे पिलाए अपने उंगली से। तब वहाँ पर हम लोग देखते वचन के अंदर से लिखा हुआ, जो विश्वास का पिता अब्राहम था, उसने कहा कि तुम्हारे और हमारे बीच में एक बहुत बड़ा खड्डा ठहराया गया है, ताकि यहाँ से कोई वहाँ ना जा सके और वहाँ से कोई यहाँ ना आ सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए यहाँ पर लिखा है एक बहुत बड़ा गड्ढा ठहराया गया है कि यहाँ से कोई वहाँ पर जाना चाहे तो भी नहीं जा सकेगा, और वहाँ से कोई यहाँ पर आना चाहे तो वहाँ से वो आ नहीं सकेगा। परमेश्वर ने इसके लिए एक नियम ठहराए हुए हैं। इसके बाद वो धनी व्यक्ति विश्वास के पिता अब्राहम से कहता है कि अच्छा ठीक है, मेरे 5 भाई और हैं जो वचन के विरुद्ध में चल रहे, प्रभु के विरुद्ध में चल रहे, उनको समझाने के लिए इस लाजर को जरा भेज दो, ताकि वो भी इस ज्वाला के अंदर, इस नरक में ना आए। तब वहाँ पर विश्वास का पिता अब्राहम उसे समझाता है कि वो परमेश्वर का जो मूसा का दिया हुआ, जो भविष्यवक्ता का दिया हुआ पुस्तक है, उसको वो पढ़े, उसको माने तो वो स्वर्ग में आ जाएंगे। यदि उसको वो नहीं माने तो यहाँ से मरा हुआ यदि जिंदा होकर जाएगा तो उसका कैसा मानेगा। तो वहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि लाजर की आत्मा को रिटर्न नहीं भेजा गया। इसका मतलब हम लोग को देखने मिलता है कि एक व्यक्ति यदि मर जाए तो उसकी आत्मा परमेश्वर के पास चले जाए तो वो आत्मा वापस से कभी परमेश्वर के पास नहीं आ सकती है, परमेश्वर के नियमों के विरुद्ध में। तो मैं आपको बता दूं कि कोई तांत्रिक, कोई भी भूत सिद्धि करने वाला इस प्रकार काम करके परमेश्वर के पास से किसी भी मनुष्य की आत्मा को नहीं बुला सकता। यहाँ पर भी हम लोग को इस वचन के द्वारा भी हमको समझ में आ जाता है, क्योंकि नरक और स्वर्ग के बीच में भी इतना बड़ा गड्ढा परमेश्वर ने ठहराया हुआ कि कोई यहाँ वहाँ नहीं जा सकते, तो कोई मरा हुआ आत्मा कैसे वापस से पृथ्वी पर आकर भटक सकता है। ये अन्य जाति मानते हैं कि एक इंसान जब मर जाते तो उसकी आत्मा भटकती है, यहाँ आती है, वहाँ आती है, मिलने आती है, अपने बच्चों को मिलने आती है या अपने माँ बाप को मिलने आती है। ऐसे अन्य जाति मानते हैं, क्योंकि अन्य जाति के पास परमेश्वर की सच्ची व्यवस्था नहीं है, उनको सत्य पता नहीं है, वो सच्चा परमेश्वर के लोग नहीं है। इसी वजह से उनको इस बात की समझ बुद्धि नहीं है। इसी वजह से वो लोग तांत्रिक, मांत्रिक, टोना करने वाले, भूत सिद्धि करने वाले के ऊपर विश्वास करते हैं, और इस सभी बातों के ऊपर जो शैतानी ताकतों के द्वारा दुनिया के अंदर लोगों को भरमाया जा रहा है, उस पर भी अन्य जाति लोग विश्वास करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज हम परमेश्वर के विश्वासी लोग हैं, जो सच्चा परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, और हम सारी व्यवस्था को अच्छी रीति से जानते हैं कि प्रभु के नियम के अनुसार एक इंसान जो मर गया है उसकी आत्मा को कोई भी व्यक्ति बुला नहीं सकता है, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में है। लेकिन बहुत सारे लोग इस भ्रम के अंदर है कि मरा हुआ व्यक्ति को
बुलाया गया, यानी शामुएल की आत्मा को बुलाया गया। और आज भी बहुत सारे लोग ऐसे मानते जो विश्वास के अंदर तो है, लेकिन फिर भी वो लोग ये मानते कि मरा हुआ व्यक्ति को बुलाया जा सकता है करके। और कितने सारे विश्वासी लोग भी तांत्रिक लोगों के पास जाते हैं, लेकिन ये सब चीज़ जो है ये परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में है। जितने लोग ऐसे बातों पर विश्वास करते हैं या भूत सिद्धि करने वाले के पास जाते हैं वो लोग मदद के लिए, तो परमेश्वर का दंड निश्चय उनके ऊपर आएगा। इसलिए आप लोग इस विषय में सावधान रहें और दूसरों को भी सावधान करें। आइए मैं कुछ और वचन पढ़कर आपको आगे ले जाना चाहूँगा। 2 कुरिन्थी 11 अध्याय 14 वचन। और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी सवाल उठता है ये कि कई लोगों को दिखाई देता है कि उनके घर के कोई मरे हुए व्यक्ति उठ के आए, या उनके खानदान के कोई मरे हुए व्यक्ति उठ के आए, या कोई एरिया में कोई मर गया है उसकी आत्मा उठ के आए। कई लोगों को कई आत्मा दिखाई देते हैं उनके रूप में जो मर गया है। अब ऐसे बहुत सारे लोग को दिखाई देता है। हम बाइबल में देखते हैं यहाँ पर भी जो तांत्रिक ने बुलाया था शामुएल की आत्मा को, वहाँ पर भी शामुएल बात किया करके लिखा हुआ है। लेकिन मैं आपको ये सारी बातों का स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। यहाँ पर बाइबल के अंदर साफ लिखा हुआ है, ये कोई अचंभा की बात नहीं, क्योंकि शैतान भी ज्योतिमय स्वर्गदूतों का रूप धारण करता है। देखिए, शैतान वरदान से और प्रभु के सामर्थ्य से वो परिपूर्ण है। प्रभु ने उसको बहुत सारा वरदान दिया। वो अपने रूप को बदलता है और स्वर्गदूत भी बना देता है। वो अपने आप को बहुत सारे रूप के अंदर लेके आता है। इसी वजह से मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान जो परमेश्वर के स्वर्ग से नीचे फेंक दिए गए थे, ये करोड़ों स्वर्गदूत थे। और ये स्वर्गदूत जो है इनको बहुत सारे वरदान है अपने रूप को बदलने का। जितने इंसान मर जाते हैं उनकी आत्मा तो परमेश्वर के पास चली जाती है, लेकिन नीचे जो दुष्टात्माएं होते हैं ये मरे हुए लोगों के आत्मा बनकर ये लोग आते हैं, उनके नाम से आते हैं। और शैतान को हमारे बारे में सब कुछ पता होता है, इसलिए वो लोग उनके नाम से आते हैं, उनका रूप धारण करके आते हैं और पूरी पृथ्वी को भरमाते हैं। इसलिए वचन के अंदर लिखा हुआ है शैतान जो है पूरे संसार को भरमाने वाला, वो कभी सच नहीं बोलता है। इसी वजह से वो मरे हुए के नाम से आते हैं। इसी वजह से अन्य जाति लोग का ये मानना है कि मरे हुए लोग की आत्मा भटकती है और मरे हुए लोग की आत्मा को भूत सिद्धि करने वाले लोगों के द्वारा बुला सकते हैं। ये अन्य जाति मानते हैं, लेकिन जितने भी मसीह लोग हैं जिनको परमेश्वर की व्यवस्था की जानकारी है वे लोग ये बात को नहीं मानते, क्योंकि परमेश्वर के ये नियम के खिलाफ है और ये सत्य भी नहीं है। क्योंकि ये सारा संसार में जितने भी मरे हुए लोगों की आत्मा बन के आ रहे हैं ये कोई और नहीं, ये शैतान की आत्मा है जो एक्टिंग कर रही है। ये बता रही है कि मरे हुए की आत्मा भटकती है, मरे हुए की आत्मा आती है और मरे हुए की आत्मा भूत सिद्धि करने वाले के द्वारा बुलाई जा सकती है। लेकिन सच में एक मरा हुआ इंसान का आत्मा कभी नहीं आता, लेकिन शैतान जो है संसार को भरमाने के लिए, संसार के लोगों को भटकाने के लिए वो मरे हुए इंसान की आत्मा का रूप धारण करके वो लोगों के बीच में आते हैं। और मैं भी कई लोगों के मुँह से सुना है कि कई मरे हुए लोग आते हैं हमें खींचते, लेकिन मैं आपको बता दूं कोई भी मरा हुआ व्यक्ति का आत्मा कभी नहीं आता किसी इंसान का। लेकिन ये शैतान की आत्मा यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें कोई अचंभा की बात नहीं, क्योंकि शैतान भी ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करते हैं। वो लोग बहुत सारे लोगों का रूप धारण करते हैं और लोगों को भरमाते हैं। तो पहली चीज है मैं आपको बता दूं, वहां पर भी हम लोग क्या देखते हैं, जब शाऊल राजा ने उस तांत्रिक से कहा कि शामुएल की आत्मा को बुला, तो वहां पर देखते हैं हम लोग शामुएल जो आया करके बताया जा रहा है वो शाऊल को नहीं दिख रहा है। शाऊल उस तांत्रिक को पूछता है उसका रूप कैसा है, तब वो स्त्री बताती है जो तांत्रिक है कि वो एक देवता के समान जो पृथ्वी से ऊपर की तरफ आ रहा है और वो एक बूढ़ा है बागा ओढ़े हुए। ये वो तांत्रिक बताती है, शाऊल को डायरेक्ट नहीं दिख रहा है। लेकिन वो तांत्रिक अभी किसकी आत्मा में, वो थोड़ी पवित्र आत्मा में, वो तो शैतान की आत्मा में, वो तो पक्का झूठ भी बोलेगी। और शायद हो सकता है कि कोई शैतानी आत्मा वहां पर खड़े होकर इससे बात कर रही है। इसी वजह से उसने कहा कि उसका बूढ़ा रूप है, वो देवता के समान है। आप मुझे बताइए क्या शामुएल कोई देवता है? नहीं है। ये देवता वर्ड भी क्यों आया वो भी मैं वचन आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपके दिमाग में बैठाना चाहता हूँ कि शैतान किसी का भी रूप धारण कर सकता है और वो ही मरे हुए की आत्मा का नाम लेकर रूप धारण करके आकर लोगों को भरमाता है। तो इसलिए जितने भी विश्वासी भाई बहन प्रभु के दास दासी मुझे सुन रहे, आप इस बात से सावधान रहना कि कोई मरा हुआ इंसान की आत्मा रिटर्न नहीं आती, लेकिन शैतानी आत्मा उनका रूप धारण करके लोगों को और हम सबको भरमाना चाहती है। और अन्य जाति को भी आप सावधान करें कि ये बातों के अंदर वो फंसे नहीं। जितने भी अन्य जाति आपके आसपास है जो इस बात पर विश्वास करते हैं, आप उनको जरूर ये संदेश को पहुंचाना और उनको सही रास्ते पे लाना। ऐसा ना हो कि शैतान उन पर हावी हो और उनको भी नरक के अंदर लेके जाए, उनको भी भटका दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी मैं आपको आगे और कुछ जरूरी बात बताना चाहता हूँ। आइए उस वचन को पढ़ते फिर हम लोग आगे बढ़ते। 2 कुरिन्थी 4 अध्याय 4 वचन। और उन अविश्वासियों के लिए
जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रचार उन पर न चमके। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर लिखा है जितने भी अविश्वासी है उनकी बुद्धि को संसार के ईश्वर ने अंधा किया है ताकि सुसमाचार का प्रकाश जो है उन पर न चले। आपको बता दूं, संसार में बहुत सारे ईश्वर है, बहुत सारे प्रभु है, ऐसे बाइबल में कई बार लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना उसे। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान जो है इस संसार के अंदर अपने आप को ईश्वर बताता है और कई अन्य जाति लोग ये मानते हैं कि जो मर जाते हैं वो भी ईश्वर बन जाते हैं, देवता बन जाते हैं। इसलिए जब शाऊल राजा ने उस भावी कहने वाली उस स्त्री को, जो भूत सिद्धि करने वाली तांत्रिक थी, उसको पूछा कि ये शामुएल का क्या रूप दिख रहा है, तब उसने क्या बोला, वहां पर लिखा हुआ है, वो स्त्री ने ऐसा बोली शाऊल राजा से कि मुझे एक देवता पृथ्वी से उठते हुए दिखाई दे रहा है। जबकि हम लोग जानते हैं कि एक मरा हुआ व्यक्ति कभी देवता नहीं हो सकता और शामुएल तो परमेश्वर का दास था, तो वो कैसा देवता होगा। और हम लोग एक बात बहुत ज़रूरी है कि शाऊल राजा स्पष्ट रूप से वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि शामुएल की आत्मा को नहीं देख पा रहा है, वो इस तांत्रिक के द्वारा वहाँ पर बात कर रहा है। इसलिए वो तांत्रिक को पूछा कि उसका रूप क्या है, तो वो तांत्रिक उसको बताती है कि वो एक बूढ़ा है, भागा ओढ़े हुए है और वो एक देवता के समान नीचे से उठ रहा है। जबकि ये अन्य जाति लोग मानते हैं जो मर जाते हैं वो देवता बनते, इसलिए लिखा है संसार का ईश्वर। संसार में बहुत ईश्वर और प्रभु है, ये कोई और नहीं, ये शैतान ही है। जैसा हम लोग जानते हैं कि शैतानी ताकत है जो बहुत सारी देवी देवता को बनाकर पृथ्वी के अंदर रखा हुआ है। इसलिए उस तांत्रिक ने शाऊल राजा से कहा मुझे एक देवता दिखाई दे रहा है। आप सोचिए, वो एक देवता है, शामुएल है, उसकी आत्मा नहीं, यहाँ पर एक देवता करके पहला वर्ड बोला है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो बोलता है बूढ़ा है और वो भागा ओढ़ा हुआ है। तब शाऊल बोलता है हाँ ये शामुएल की आत्मा ही होगा करके। तब वो वहां पर इस तांत्रिक के द्वारा बात करता है, वो डायरेक्ट नहीं बात करता है क्योंकि इसको उसकी आत्मा यानी शामुएल की आत्मा शाऊल को नहीं दिख रहा था। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जो ये संसार का जो ईश्वर है वहां पर भी देखो इस भूत सिद्धि करने वाले उस स्त्री को देवता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी देखो हम लोग को देवता दिख रहा है, ईश्वर दिख रहा है। जो संसार का ईश्वर, ये वो हमारा परमेश्वर नहीं, ये ईश्वर नहीं है। ये संसार का ईश्वर का मतलब है ये शैतानी आत्मा जो अपने आप को ईश्वर या देवता बताता या बताती है। मेरे प्रिय भाई बहन, यही लोगों ने बहुत सारे लोगों की बुद्धि को अंधा कर दिया है। इसलिए वहाँ पर शाऊल का भी बुद्धि अंधा हो गया। आज भी बहुत सारे मसीह भाई बहन लोग हैं जिनका बुद्धि अंधा हो चुका है। इसी वजह से वो लोग ये विश्वास करते हैं कि मरे हुए की आत्मा आती है या तांत्रिक लोग मरे हुए को बुला सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो शैतान है वो आते हैं। इसलिए वो तांत्रिक ने वहां पर कहा कि मुझे एक देवता दिखाई दे रहा। अब संसार के अंदर कौन देवता कहला रहा है? सीधी बात है, शैतान की आत्मा ही देवता कहला रहा है, इसलिए वहां पर देवता दिखाई दे। इसके लिए आप ये क्लियर समझ के लेना। दूसरा, शाऊल राजा शामुएल की आत्मा को नहीं देख रहा है, उसको दिखाई भी नहीं दे रहा है, वो तांत्रिक को पूछ रहा है और तांत्रिक परमेश्वर की आत्मा में नहीं है, वो शैतान की आत्मा में। ये इसके थ्रू उससे बात कर रहा है, इसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। अब मुद्दा उठता है ये कि जब शामुएल की आत्मा वहां पर आया तो सब बातें जो शाऊल की जिंदगी में घटा है वो कैसे बात की और क्या होने वाला है कैसा बताया, और अच्छी अच्छी बात बोलकर उसने शाऊल राजा को ये शामुएल की आत्मा के नाम से दुष्ट आत्मा ने क्यों डांटा, ये एक बड़ा सवाल उठता है। आइए हम लोग उसके लिए एक वचन को पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 16 और 17 वचन। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी और भावी कहने से अपने समूह के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, जैसे आप लोग जानते हैं एक स्त्री में भावी कहने वाली आत्मा थी जो भविष्यवाणी करती थी और अपने स्वामी के लिए बहुत सारा पैसा इकट्ठा करती थी। इसके अंदर शैतान की आत्मा थी और ये बहुत दिनों तक पौलुस और बहुत सारे जो प्रेरित थे उनके पीछे आकर चिल्लाती थी, लोगों को बोलती थी ये हमें परम प्रधान परमेश्वर की ओर से आए हैं और ये हमें परमेश्वर के राज्य की कथा सुनाते करके, ऐसे करके वो लोगों को प्रचार करने लगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत दिन तक पौलुस ने देखा और एक दिन दुखी होकर उस शैतान को डांटा और वो शैतान उसी घड़ी उस स्त्री के अंदर से निकल गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम लोग को देखने मिलते हैं, वचन में लिखा ये भावी कहने वाले यानी ये तांत्रिक या भविष्यवाणी करने वाली आत्मा थी जो शैतान की आत्मा थी, जिसे पौलुस ने बाद में निकाल दिया। लेकिन ये बहुत पैसा कमा रही थी मेरे प्रिय भाई बहनों, लेकिन ये बातें बहुत अच्छी कर रही थी कि ये परम प्रधान परमेश्वर के लोग हैं, उनके दास है और हमें उद्धार का कथा सुना रहे, सब लोग उनकी सुनो करके। आज मैं आपको बता दूं, शैतान भी कई बार बहुत अच्छे अच्छे बातें करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि वो
परमेश्वर की आत्मा है या किसी इंसान की आत्मा उठ के आई या परमेश्वर के दासों की आत्मा उठ के आई है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए बाइबल के अंदर हम लोग ने पढ़ा कि वहां पर वो तांत्रिक कहती है शाऊल राजा से कि ये जो है मुझे एक देवता दिखाई दे रहा है जो पृथ्वी से उठ रहा है करके। देवता किसको बोला जाता है? शैतान को ही बोला जाता है। और यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि ये भावी कहने वाली जो स्त्री है, बहुत लोग इसे मानते थे और उसको पैसे भी देते थे क्योंकि ये भविष्यवाणी करती थी। मेरे प्रिय भाई बहन, इसलिए यीशु मसीह ने और बहुत सारे सेवकों ने कहा है, जूना करार नया करार दोनों में लिखा हुआ है कि झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे जो शैतान की ओर से बात करेंगे, क्योंकि इनको भी बहुत सारी चीजों की जानकारी होती है मनुष्य के बारे में। और ये लोग भी अब परमेश्वर की जो सामर्थ्य वरदान है उसके इस्तेमाल को ये लोग क्या करते हैं? लोगों को भरमाने में करते हैं। इसके वजह से देखिए, जब मूसा से गलती हुई थी, दो चट्टान पे वो मार दिया था उसने लाठी से, तब हम देखते हैं कि शैतान उसके भी लाश को लेने के लिए आ गया। जहां जहां गलती होता था शैतान वहां पर पहुंचता था, क्योंकि शैतान को सब कुछ मालूम होता है। इसी वजह से वो बहुत सारी झूठी भविष्यवाणी के द्वारा लोगों को फंसाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, फिर से आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर शामुएल की आत्मा नहीं, लेकिन वहां पर कोई देवता उसे दिखाई दिया था। और शाऊल ने शामुएल को स्पष्ट रूप से देखा ही नहीं था, क्योंकि आत्मा दिखती भी नहीं है। वो तो उस तांत्रिक का सुन रहा था कि तांत्रिक बता रहा था कि वो देवता के समान है, वो बूढ़ा है, वो भागा उड़ा हुआ है। वो तांत्रिक के ऊपर शाऊल राजा विश्वास कर रहा था। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी मरा हुआ इंसान की आत्मा कभी नहीं आता है। आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखना और दूसरों को भी सिखाना और ऐसे भरमाने वाली बातों से सावधान रहना, सबको सावधान करना, क्योंकि ये जो बातें हैं ये परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में। प्रभु ने कोई भी तांत्रिक लोग को ये सामर्थ्य अधिकार नहीं दिया है कि वो कोई मरे हुए व्यक्ति की आत्मा को बुला सके। हाँ, ये सत्य है कि जो शैतान है, जो आज देवी देवता कहलाते, वो पृथ्वी पे मंडरा रहे और जो सबका रूप धारण करते हैं लोगों को भरमाने के लिए, डराने के लिए, ये सत्य है। लेकिन ये कोई इंसान की आत्मा नहीं, ये शैतानी आत्मा है। इसलिए आप लोग इस विषय को लेकर सावधान रहे, दूसरों को भी सावधान करें। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग इस विषय में सारी बातों को समझ गए होंगे। परमेश्वर संदेश के द्वारा आप लोगों को बहुत आशीष करे। आइए मैं आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। खुदा यीशु मसीह, धन्यवाद देते इस विषय के लिए। इस विषय को आप आशीष करें प्रभु, जो आपने हमें दिए हैं प्रभु। इनके द्वारा आप बहुत सारे लोगों को प्रभु सिद्ध करें, स्थिर करें प्रभु जी, और भ्रम से बचाइए परमेश्वर। लॉर्ड में विनती करता हूं, जो बीमार है, अपाहिज है, शैतान जल से पीड़ित है, उन्हें भी यीशु के नाम में चंगाई, मुक्ति और आशीष करना। और जितने भी लोग आशाते पड़े उन्हें शांति देना प्रभु, और जितने भी लोग प्रभु गरीबी कर्जे में उन्हें भी मुक्ति देना। सबके ऊपर आपके अनुग्रह बनाए रखना, किसी को कोई तकलीफें ना रहे, सभी को आशीष देके बड़ी गवाही बना के महिमा लेना आप करेंगे। धन्यवाद देते लॉर्ड। ये प्रार्थना पूरे विश्वास से प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा, हमारी प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन के अंदर बहुतायत से कार्य करे।